नाउ विल सी जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। जब भी हम सेल एंड परचेज करते हैं तो हमारे को डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के एंट्रीज रहते ट्रांजैक्शंस। डिस्काउंट अलाउड जो है ना, प्राइस रिडक्शन बाय ए सेलर। जब भी हम कुछ सेल करते किसी को, हमारे को जो पैसे आने का रहता, हम जो है डिस्काउंट देते हम कस्टमर्स को हमारे। तो इससे क्या होता, प्राइस रिडक्शन हो जाता और हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता, डिक्रीज़ हो जाता हमारा प्रॉफिट। सपोज़ अगर आपको एक प्रोडक्ट है 80 रुपीज़ में बन रहा, आप 20 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड करके उसमें सोल्ड करें 100 रुपीज़ में, तो आपका जो ये प्रॉफिट था 20 रुपीज़ था। अगर आप डिस्काउंट दे रहे 10 रुपीज़, तो यहाँ पर लेस हो गया 10 रुपीज़, क्या हो जाता, आपका जो सेल है 90 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ आपका प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाता। ये एक डिक्रीज़ और इट इज़ ए लॉस। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से आपको जो भी लॉस होता उसको डेबिट करना रहता, जो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। सो रिलेटेड विथ ये जो भी रहता डिस्काउंट अलाउड, वो आपको कैश एंड क्रेडिट सेल से रिलेटेड रहता। एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स फॉर ₹500, डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज़। आप 500 के गुड जो है सोल्ड करें, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे, सो 100 रुपीज़ यहाँ पर आपके लेस हो के आप जो है सो कस्टमर के पास से सिर्फ 400 रिसीव करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या होंगी इसके लिए, कैश अकाउंट डेटार 400, डिस्काउंट अलाउड डेटार डेबिट करना बोले तो यहाँ पर कैश के साथ ही साइमल्टेनियसली डिस्काउंट की भी एंट्री लिख लेना रहता। अगर 500 आपको सोल्ड कर रहे हैं और डिस्काउंट एक ही ट्रांजैक्शन में अगर है, तो डिस्काउंट कैश अकाउंट डेटार, कैश हमारे को 400 रिसीव हो रहा, डिस्काउंट अलाउड इट इज़ ए लॉस, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं 100 रुपीज़ टू डेटार अकाउंट। हम जिसको भी सेल कर रहे हैं वो पर्सन का यहाँ पर नाम लिख देना, 500 अमाउंट। डेटा नेम शुड बी राइट बीइंग कैश रिसीव विथ डिस्काउंट बोल के आपको नरेशन लिखना रहता। डिस्काउंट रिसीव जो रहता है ये कंसेशन गिवन टू द बायर। ये हम जब गुड्स परचेज करते तो हमारे को, हम जिसके पास से ख़रीदते उन्होंने हमारे को यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे, तो हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे वो। तो ये क्या है, हमारी प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर देता। अगर हम कुछ सामान ख़रीदे 500 का, वो हमारे को अब यहाँ पर 100 रुपीज़ डिस्काउंट हो के 400 मिल रहा, तो हमारी प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो जाती, इंक्रीज़ हो जाती। हम वो प्रोडक्ट को लाके हम जो है हायर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको क्या करना रहता, हमारे को डिस्काउंट रिसीव को कभी भी क्रेडिट करना रहता। इट इज़ रिलेटेड विथ कैश और क्रेडिट परचेज अपन कुछ करें, जब अपने को डिस्काउंट मिला तो ये एंट्री पास करना रहता। एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फॉर 1000, हम 1000 के गुड्स खरीदे, डिस्काउंट मिल रहा हमारे को 200, सो नाउ वी आर मेकिंग द पेमेंट ओनली फॉर 800। हम 1000 रुपये देने के बजाय हम जिसके पास से ख़रीद रहे गुड सेलर को हम 800 रुपीज़ पे कर रहे, 200 जो है हमारे लिए प्रॉफिट के जैसा हो जा रहा है, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट करना रहता। सो एंट्री विल बी क्रेडिटार अकाउंट डेटार। हम जिसके पास से गुड्स खरीद रहे वो पर्सन को क्रेडिटार बोलते हैं। क्रेडिटार अकाउंट डेटार 1000 रुपीज़ का लेना था हमारे को टू कैश, लेकिन हम पेमेंट सिर्फ 800 कर रहे हैं एंड डिस्काउंट रिसीव 200। नेम ऑफ द क्रेडिटार शुड बी राइट बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, हमारे को डिस्काउंट रिसीव हुआ यहाँ पर। सो डिस्काउंट अलाउड जो है हमारे लिए क्या है, ये हम जब रिसीव कर रहे हैं तो हमारे को पैसे कम आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा, हमारे को जब हम पेमेंट करने का है तो हम पैसे कम पे कर रहे, 1000 रुपीज़ पे करना है, लेकिन यहाँ पर हम 800 पे कर रहे हैं। ये 200 हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको क्रेडिट में लिखने का रहता है। डिस्काउंट रिसीव इसलिए क्रेडिट में आया यहाँ।